हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एलिवेट स्किल फोरम। आज हम सीखने वाले हैं नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में। हमारे इस वीडियो में हमारे पिछले वीडियो में हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सीखा था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिए। हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जिससे कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच को हम सीखने जा रहे हैं एक एक करके। तो आज हम इस वीडियो में नाउन और प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स एंड सो ऑन। सो आप देखते रहिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। एलिवेट स्किल फोरम में आप जुड़े रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें और कमेंट में लिखें आप और हम क्या चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम वैसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे जिससे कि आपका इंग्लिश और भी स्ट्रॉन्ग हो। तो चलिए हम हमारा नाउन एंड प्रोनाउन का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये आपके लिए नॉट ओनली फॉर स्कूल चिल्ड्रन बल्कि हमारे जो फ्रेंड्स वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि ग्रामर उनका स्ट्रॉन्ग बनेगा और उनके पेपर के लिए भी बहुत, इंग्लिश के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स बिगिन विद आवर दिस वीडियो, नाउन्स एंड प्रोनाउंस। तो चलिए जान लेते हैं नाउन क्या होता है। व्हाट इज़ नाउन? सो नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया का जो नाम होता है उसी को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। पर्सन के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि टीचर हुआ, सारा कोई नाम है, डॉक्टर, इंजीनियर। सो ऑल दिस थिंग्स पर्सन में आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, वो नाउन है। प्लेस कोई जगह का नाम, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, लंदन। सो ऑल दिस थिंग्स आर नाउन। थिंग में आप कोई भी चीज़, जैसे बुक है, टेबल है, चेयर है, ये नाउन है। आइडियाज़ में भी नाउन है, जैसे कि हैप्पीनेस हुआ, फ्रीडम, लव। सो ऑल दिस आर नाउन्स। तो चलिए कितनी तरीके के नाउन्स होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन, उसके बारे में जान लेते हैं। सो फर्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है जो भी जनरल नेम्स जो हम एवरीडे थिंग्स के लिए बोलते हैं। जनरल नेम्स जैसे कि कैट, डॉग, बुक, पेपर। सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर जनरल नेम्स, जो कि कॉमन नाउन में आता है। उसी तरह जैसे कि किसी प्रोफेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। सो ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो कम्स अंडर कॉमन नाउन। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक नाम को बताया जा रहा है, जैसे कि कोई जगह का नाम है, जैसे कि सिटी। सिटी में दिल्ली इज़ अ सिटी, मुंबई इज़ अ सिटी। सो मुंबई इज़ अ सिटी, तो मुंबई को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे और सिटी को हम कॉमन नाउन कहेंगे। उसी तरह डेज ऑफ द वीक, ईयर, मंथ्स, ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन में पढ़ रहे हैं। तो उसी तरह हम देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन इज़ अ स्पेसिफिक नेम। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज़ बेसिकली आइडियाज़ और फीलिंग्स को बताता है, जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, करेज है, लव है, फ्रेंडशिप है। सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड देन देर इज concrete nouns. Concrete nouns are physical things which we can see or we can touch. तो उसको हम फिजिकल थिंग्स को कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। जैसे कि हम फ्लावर कहते हैं, टेबल है, चेयर है। सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर कॉन्क्रीट नाउन। सो आपने देख लिया कि टाइप्स ऑफ नाउन में क्या क्या है। कॉमन नाउन्स, जनरली हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं तो उसमें कॉमन नाउन पड़ रहा है, जैसे मैन है, वुमेन है, वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी का नाम बताया जा रहा है तो वो प्रॉपर नाउन हो रहा है। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो, या आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया जाता है।
सेम वे में कॉन्क्रीट इज समथिंग फिजिकल इन नेचर, जो फिजिकल थिंग्स है उसको हम कॉन्क्रीट नाउन में देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं नाउन जेंडर एंड नाउन नंबर के बारे में। नाउन जेंडर जैसे कि मैस्कुलिन हुआ, विच रिफर्स टू मेल्स, विच लाइक बॉयज, मैन, फादर, अंकल, ठीक है। तो उसी तरह का वो मैस्कुलिन फॉर्म में है तो वो मैस्कुलिन जेंडर है। सेम वे में फेमिनिन जेंडर फीमेल्स को बताता है, लाइक गर्ल, वुमन, मदर, आंट, ये सब फेमिनिन जेंडर में पड़ रहा है। अगेन न्यूटर जेंडर इज ऑल अबाउट बोथ, फेमिनिन और मैस्कुलिन बोथ को इंक्लूड कर सकता है। जैसे कोई प्रोफेशंस की बात कर रहे हो, जैसे कि डॉक्टर, तो डॉक्टर कुड बी मेल और कुड बी फीमेल ऑल्सो, तो डॉक्टर को हम न्यूटर जेंडर में रखेंगे। सेम वे में अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल है, बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है, सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर न्यूटर जेंडर। आई होप आप जेंडर समझ गए होंगे। चलिए नाउन नंबर के बारे में जान लेते हैं। नाउन नंबर मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल। अब सिंगुलर मतलब एक की बात कर रहे हैं, प्लूरल यानी एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। प्लूरल के दो हिस्से हैं, एक है रेगुलर, एक है इरेगुलर। रेगुलर में हम जैसे कि ऐड कर सकते हैं एस या ई एस को ऐड करके प्लूरल बनाते हैं, लेकिन इरेगुलर में हम ऐसे कुछ एस ई एस ऐड नहीं करते हैं। वो इट्स एन एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन में पड़ रहा है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल देख के समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेगुलर प्लूरल्स में देखते हैं कि कैट का कैट्स हो रहा है, बॉक्स का बॉक्सेस, बेबी का बेबीज, जहाँ पर आई ई एस लग रहा है बेबीज में, लीफ का लीव्स, वी ई एस लग रहा है लीव्स में। तो इसी तरह से ये रेगुलर प्लूरल्स हुआ। सेम वे में अगर हम इरेगुलर की बात करें तो चाइल्ड का चिल्ड्रन बन रहा है, माउस का माइस, फुट का फिट, शिप का शिप ही रहेगा। सो ये इरेगुलर प्लूरल्स है। आई होप आप समझ पा रहे हैं ये नंबर रेगुलर एंड इरेगुलर प्लूरल्स के बारे में समझ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप पसंद कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। हमारे आगे आने वाले वीडियोस में आप और भी डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच को हम बताएंगे और हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ नाउन, जहाँ पर काउंटेबल नाउन्स को हम देख सकते हैं कि वो जो काउंट कर सकते हैं उसको, उस चीज़ को हम काउंटेबल नाउन में देख सकते हैं। जैसे कि अ बुक, एन एप्पल। इसी तरह से हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ए, एन, मैनी, फ्यू, इस तरह से वर्ड यूज़ करके हम काउंटेबल नाउन्स को देख सकते हैं। जैसे कि मैनी स्टूडेंट्स, फ्यू प्रॉब्लम्स। सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर काउंटेबल नाउन्स which can be counted. नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम क्या क्या वर्ड करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सम है, मच है, लिटिल है। सो लाइक सम वाटर, मच इंफॉर्मेशन, लिटिल टाइम। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। सो सम मोर एग्जाम्पल्स है, जैसे कि वाटर है, एडवाइस है, फर्नीचर, म्यूजिक, मनी। So all these things comes under uncountable nouns. So आप समझ पा रहे हैं कि काउंटेबल जिसको हम काउंट करते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए, आई होप आप नाउन के बारे में समझ पा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। बेसिकली प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के बदले में आता है या नाउन को रिप्लेस करता है। लाइक इट्स टू अवॉइड रिपीटेशन, नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन को हम ऐड कर लेते हैं, इससे कि हमारा सेंटेंस एक स्मूथ वे में आगे बढ़ सके। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है सारा लव्स हर डॉग।
सारा लव्स हर डॉग, इट इज़ वेरी फ्रेंडली। तो यहाँ पर डॉग की बात हो रही है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में हमने डॉग को दोबारा से नहीं बताया, उसकी जगह हमने इट को यूज़ किया है। तो इट, क्योंकि ये डॉग न्यूटर जेंडर में है, सो इसीलिए इसका प्रोनाउन भी इट आएगा, ही और शी नहीं आएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर इट यूज़ किया गया है डॉग के जगह, एंड इट इज़ द प्रोनाउन ऑफ द नाउन डॉग। आई होप आप समझ पा रहे हैं। सो प्रोनाउन हम नाउन के बदले में यूज़ करते हैं, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन भी तीन तरह के प्रोनाउन होते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउन, जहाँ पर हम पीपल या थिंग्स के बारे में बता रहे हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे कि आई हो गया, यू हो गया, ही, शी, इट, वी, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। नेक्स्ट है पॉसेसिव प्रोनाउन, जहाँ पर हम पोजेशन की बात कर रहे हैं, ओनरशिप की बात कर रहे हैं। जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स, मतलब मेरा, तुम्हारा, इसका या उसका। इसी तरह हम किसी के पोजीशन की बात कर रहे हैं, सो दिस इज़ माई बुक, है ना, दिस इज़ आवर क्लास। सो लाइक दिस it can be said it's a possessive pronoun. And the third type is demonstrative pronoun, जहाँ पर हम किसी specific things को point out कर रहे हैं, like this is a chair और that is a table. So यहाँ पर this, that, these, those, इस तरह से हम इसको use कर सकते हैं, demonstrate करते हैं, जैसे point out कर रहे हैं। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि प्रोनाउन 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं। पहला वाला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हम किसी पीपल, किसी पर्सन के बात कर रहे हैं या किसी चीज़ की, वस्तु की बात कर रहे हैं, तो उसको हम आई, यू, ही, शी, इट करके बता सकते हैं प्रोनाउन। नेक्स्ट हम पोजेसिव प्रोनाउन, जिसमें हम ओनरशिप की बात करते हैं, जैसे मेरा, तुम्हारा, इसी तरह का माइन, योर्स, हिज, हर्स में बात उसको लेके जा सकते हैं। थर्ड वन इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, विच इज़ अबाउट पॉइंट आउट, जो हम पॉइंट आउट कर सकते हैं इस चीज़ों को, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, अगेन। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे सेंटेंस में हम इसको कैसे पहचानें, कि नाउन प्रोनाउन को कैसे पहचानें। उसके लिए हमको पहले समझना होगा सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ट्रीटमेंट। व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट इज़ बेसिकली किसी पर्सन या कोई चीज़ जो एक्शन कर रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन, तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, द कैट स्लीप्स ऑन द सोफ़ा। तो कैट यहाँ पर सब्जेक्ट है, बिकॉज द कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा, सो कैट इज बेसिकली डूइंग समथिंग, सो वो सब्जेक्ट हो गया। सो इट्स द डूअर ऑफ द एक्शन, सो कैट इज अ नाउन, सो वी कैन से दैट नाउन इज अ कैट एंड इट्स अ सब्जेक्ट। सेम वे में ऑब्जेक्ट है जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, जो रिसीव कर रहा है एक्शन को, सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है। सो टॉम किक्ड द बॉल, तो टॉम ने बॉल को किक किया, सो बॉल यहाँ पर रिसीव कर रहा है, तो बॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया है। सो बॉल इज ऑल्सो नाउन, सो इट्स अ ऑब्जेक्ट हियर बिकॉज इट्स द रिसीविंग द एक्शन। सो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप समझ पाएंगे इसी तरह से। अब हम देख लेते हैं प्रोनाउन कैसे चेंज होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। तो अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखें तो प्रोनाउन दोनों में चेंज हो जाता है। अगर सब्जेक्ट में आई है, अगर हम उसको वॉइस चेंज करते हैं और उसको हम पैसिव वॉइस में लेके जाते हैं, तो आई ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो और वो बन जाएगा मी। तो सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं प्रोनाउन में आई, ही, शी, वी, दे यूज़ करते हैं,
उसी तरह से हम ऑब्जेक्ट में उसी की जगह पर मी, हिम, हर, अस, देम ये यूज़ कर सकते हैं। सो आप समझ पा रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या ट्रीटमेंट है प्रोनाउन में। आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। हाउ टू आइडेंटिफाई the nouns in the sentence. This is the most important part कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें सेंटेंस में नाउन कहाँ पर है। तो यहाँ पर कुछ टिप्स दिए हुए हैं, हम इसको स्पॉट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ हमें ऐसे वर्ड्स देखने हैं जहाँ पर जिसके पहले आर्टिकल्स का यूज़ हो रहा है। तो आर्टिकल्स ऑफन कम्स बिफोर नाउन्स, जैसे द टीचर गेव अ लेसन। द टीचर लेसन दे रहा है और लेसन पढ़ा रही है, तो टीचर के पहले द यूज़ हो रहा है। वैसे आप आर्टिकल के बारे में तो जानते ही होंगे, ए, एन और द आर्टिकल्स है। तो यहाँ पर टीचर के पहले द यूज़ हो रहा है और लेसन के पहले ए यूज़ हो रहा है। दैट्स वाई टीचर एंड लेसन बोथ आर नाउन। सेम वे में हम डूअर ऑफ द एक्शन को देख लेते हैं, जिसमें हु और व्हाट इज डूइंग समथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स आर सिंगिंग, तो हम पूछ सकते हैं कि हु इज सिंगिंग, सो वी कैन आंसर दैट बर्ड्स आर सिंगिंग। सो बर्ड्स हियर इज नाउन। थर्ड पार्ट इज स्पॉटिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। कैसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को स्पॉट करते हैं। एंड नाउ व्हाट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, इट्स अ बेसिकली एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब करता है नाउन का, क्वालिटी या क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है। सो दैट इज़ वाई इट्स एडजेक्टिव। और हम वो देखते हैं कि नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो दैट इज़ द नाउन, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट लाइक दैट। तो जैसे द रेड कार इज़ फास्ट, तो यहाँ पर कार इज़ अ नाउन और वो रेड कलर का है, तो दैट इज़ द एडजेक्टिव ऑफ द कार। तो दैट्स वाई कार पता चल रहा है कि नाउन है। एंड फाइनली चेक फॉर प्लूरल एंडिंग्स। हमें एंडिंग्स को देखना है जहाँ पर वो प्लूरल वे में बताया जा रहा है, जैसे कि एस या ई एस को बताया जा रहा है, विच ऑफन इंडिकेट नाउन्स लाइक बुक्स, ग्लासेस, चिल्ड्रन एट्सेट्रा। सो आई होप आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाउन को। सो लेट्स डू सम सेंटेंस प्रैक्टिस। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए अलग अलग सेंटेंस लिखकर, और उसमें नाउन और प्रोनाउन को पहचान कर आइडेंटिफाई करके बताइए कि इस सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन कहाँ पर है। ऐसे कुछ सेंटेंस लिखिए और उसके नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताइए कि उस सेंटेंस में कहाँ पर है। तो दैट्स वाई उस तरह से हम पता चलेगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझ में आया है। एंड इस तरह से आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो टेक सम एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि सेंटेंस फर्स्ट में देखते हैं, द स्टूडेंट्स रीड देयर बुक्स इन द लाइब्रेरी। द स्टूडेंट्स रीड देयर बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो बताइए यहाँ पर नाउन में क्या है। यस, स्टूडेंट्स, बुक्स, लाइब्रेरी, ये तीनों चीज़ें नाउन है। एंड प्रोनाउन इज देयर। प्रोनाउन यहाँ पर देयर है सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, सारा गेव हिम अ प्रेजेंट येस्टरडे। सारा गेव हिम अ प्रेजेंट येस्टरडे। सो नाउन कहाँ पर है यहाँ पर, सारा एंड प्रेजेंट ये दोनों ही नाउन है, प्रोनाउन हिम है, राइट। थर्ड सेंटेंस, these flowers smell wonderful in spring. These flowers smell wonderful in spring. तो यहाँ पर नाउन क्या क्या है, फ्लावर्स एंड स्प्रिंग, और प्रोनाउन क्या है, these. सो देखिए आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन को बताया गया है। इसी तरह के आप सेंटेंस लिखिए कमेंट्स में
और हमें बताइए कि नाउन और प्रोनाउन कहाँ पर है इस सेंटेंस में। और इस तरह से आप हमारे इस चैनल को आप देखते रहिए। आगे आने वाले वीडियोस में आप और भी वर्ब एडजेक्टिव्स को देख पाएंगे। हम और भी बेहतर करके वीडियोस लेके आएंगे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिए सजेशन में कि आप और कैसा वीडियो देखना चाहते हैं। और कोई कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए। वी विल ट्राई टू आंसर एंड होप आप जुड़े रहेंगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। सो लेट्स join our channel. Thank you so much.